के लिए आपको उस वातावरण से बड़ा होना होगा जिसमें आप रहते हैं। अपने पर्यावरण की स्थितियों से बड़ा होना चाहिए, अपने जीवन की परिस्थितियों से बड़ा होना चाहिए। जो डिस्पेंसर ने कहा, और यह बिल्कुल सच है जिसे हम अक्सर तब नजरअंदाज कर देते हैं जब सब कुछ अपनी जगह से हट जाता है। यदि आप अभी यहां हैं, इन शब्दों को सुन रहे हैं, तो जान लें कि यह संयोग से नहीं है। जब ब्रह्मांड, या यदि आप चाहें तो क्वांटम क्षेत्र, कुछ महान देने वाला होता है, तो एक मूक पुकार होती है जो आपके भीतर घूमना शुरू कर देती है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि इस उपहार का आगमन टिश्यू पेपर में लपेट कर नहीं किया गया है। यह बेचैनी, भ्रम और अपर्याप्तता की एक अजीब भावना से ढका हुआ आता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो अकथनीय खालीपन की भावना आपके दिनों पर आक्रमण क्यों करने लगी? यह पहला सुराग है। यह वह सूक्ष्म और शक्तिशाली तरीका है जो जीवन ने आपको यह बताने के लिए खोजा है कि कुछ बहुत बड़ा उभरना चाहता है। लेकिन ऐसा होने के लिए जो पुराना है उसे पुनर्गठित करने या यहां तक कि नष्ट करने की आवश्यकता है। अधिकांश लोग जब इस असुविधा को महसूस करते हैं, दौड़ते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों को दोष देना चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, नौकरियां बदलना चाहते हैं, रिश्ते खत्म करना चाहते हैं। वे ऐसे कार्य करते हैं मानो बाहरी परिवर्तन आंतरिक पुकार को शांत करने में सक्षम हो। लेकिन यह काम नहीं करता, क्योंकि असली हलचल बाहर नहीं होती। परिवर्तन अदृश्य में शुरू होता है। यह असुविधाजनक चरण विस्तार का अग्रदूत है। मानसिक और भावनात्मक पैटर्न से बचे रहने का आदी बूढ़ा व्यक्ति संघर्ष करना शुरू कर देता है। पुरानी कहानियों को दोहराने के लिए प्रोग्राम किया गया अवचेतन मन एक डरे हुए बच्चे की तरह प्रतिक्रिया करता है, और शरीर जो इन भावनाओं का रसायन बन गया है, विद्रोह भी करता है। चिंता, चिड़चिड़ापन, खालीपन का एहसास, ये सब असफलता के लक्षण नहीं है, ये जन्म के लक्षण हैं। वर्षों पहले बने एक घर की कल्पना करें। समय के साथ अदृश्य दरारें दिखाई देने लगती है, छोटी संरचनात्मक खामियां जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन जो आधार को कमजोर करती है। आप दीवारों को पेंट कर सकते हैं, फर्नीचर को हिला सकते हैं, लेकिन अगर आंतरिक संरचना से समझौता किया जाता है तो देर सबेर सब कुछ बिखर जाएगा। तो आपके साथ ऐसा होता है। जिंदगी अपने मुखौटे को रंगना नहीं चाहती, आप अपने सार का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। और यहाँ पहला प्रश्न आता है जिसका साहस के साथ सामना करने की आवश्यकता है। आप जो बनने के लिए पैदा हुए थे, वह बनने के लिए आवश्यक असुविधा को सहन करने के लिए कितना तैयार है? परिवर्तन एक शल्य चिकित्सा और अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया है, क्योंकि यह आपको उन पैटर्नों को देखने के लिए मजबूर करता है जो सुप्त थे, उन विश्वासों पर जिनके बारे में आपने कसम खाई थी कि वे पूर्ण सत्य हैं, उन दर्दों पर जिन्हें आपने इतनी गहराई से दबा दिया था कि आप लगभग भूल ही गए थे कि उनका अस्तित्व था। लेकिन इस आंतरिक टकराव में ही सच्चा पुनर्जन्म शुरू होता है। तंत्रिका विज्ञान हमें दिखाता है कि मानव मस्तिष्क परिवर्तन का विरोध करता है, क्योंकि नए सिनेप्स बनाने में ऊर्जा की खपत होती है। मन पैसे बचाना पसंद करता है, पुराने झांत रास्तों को दोहराता है, भले ही वे कष्ट की ओर ले जाते हों। सरल शब्दों में, आपका मस्तिष्क अज्ञात स्वर्ग की अपेक्षा ज्ञात नरक को अधिक पसंद करता है। जब सब कुछ सही होने वाला था, तो आपने कितनी बार अपने आप को नुकसान पहुंचाया है? आपने कितने अवसरों को हाथ से जाने दिया, क्योंकि आपका आराम क्षेत्र विस्तार की तुलना में अधिक सुरक्षित लग रहा था? यह प्रतिरोध स्वाभाविक है, लेकिन यह अलंघनीय नहीं है। एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। असुविधा अंत नहीं है, यह पोर्टल है। यह स्पष्ट संकेत है कि आप अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़ रहे हैं, और पुरानी पहचान आसानी से नहीं छूटती, वह लड़ेगी। आप चिल्लाने वाले हैं, ये आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, कि तुम सक्षम नहीं हो, कि सब व्यर्थ है। लेकिन क्या होगा अगर सबसे बड़े दर्द के उस क्षण में आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार
हो प्रकृति में होने वाले महान काया पलट के बारे में सोचें। तितली में बदलने वाले कैटरपिलर को पहले कोकून के अंदर पूरी तरह से घुलना होगा। यह वस्तुतः अपने मुक्त रूप में उभरने से पहले ही बिखर जाता है। पुराने को ध्वस्त किए बिना कोई सच्चा परिवर्तन नहीं होता। अनिश्चितता के द्वार से गुजरे बिना कोई नया जन्म नहीं होता। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में किसी चीज ने अपनी चमक खो दी है? क्या बातचीत, स्थान, दिनचर्या अब आपको पहले की तरह नहीं भरती? क्या आपके सीने में एक बेचैनी धड़क रही है जिसका नाम आप नहीं जानते? बधाई हो, आपको विकसित होने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन बढ़ने के लिए असुविधा से गुजरना पड़ता है। इसके लिए मौजूद रहने की आवश्यकता है, जबकि आपके अंदर की हर चीज भाग जाना चाहती है। तब भी दृढ़ता से खड़े रहने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जब पुराना स्व चिल्लाता है, तब भी जब शरीर झांत की ओर लौटने की गुहार लगाता है। और यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं। वे असुविधा को विफलता समझ लेते हैं। वे दबाव को सजा समझने में भ्रमित हो जाते हैं और वे यह देखने का मौका चूक जाते हैं कि अदृश्य में क्या बन रहा था। इसलिए अगर इस समय आपको लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कि सब कुछ धुंधला है, ऐसा लगता है कि जीवन ने अपनी धुरी खो दी है, तो एक गहरी सांस लें, क्योंकि यह बिल्कुल वही है, इस स्पष्ट रूप से खाली जगह में कि नया अंकुरित होना शुरू होता है। लेकिन सावधान रहे, अंकुरण दिखाई नहीं देता। बीज अपनी पहली हलचल नहीं दिखाता। वह अंधेरे में, सन्नाटे में, धरती के एकांत में अपना खोल तोड़ देती है। वह बिना किसी को देखे मिट्टी के प्रतिरोध से लड़ती है। केवल बाद में जब जड़ पर्याप्त मजबूत हो जाती है तो अंकुर दिखाई देने लगता है। और यह आपके साथ अलग नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे जो आपने अभी तक नहीं देखा है? क्या आप यह विश्वास कर पाएंगे कि आंतरिक उथल पुथल के बीच भी आपके पक्ष में एक बड़ी योजना सामने आ रही है? ब्रह्मांड मानवीय तर्क से काम नहीं करता। यह ऊर्जावान आवृत्ति के साथ काम करता है। जब आप अपना कंपन ऊंचा रखते हैं, यहां तक कि दृश्यमान परिणामों के बिना भी, यहां तक कि ठोस सबूत के बिना भी, आप अपने आप को उस चीज के साथ संरेखित करते हैं जो आपको अनुभव करना तय है। लेकिन अंधेरे में इस आवृत्ति को बनाए रखने के लिए अभ्यास, भावनात्मक अनुशासन, इरादे की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको हर दिन अदृश्य पर भरोसा करने का विकल्प चुनना होगा। क्या आप संदेह के स्थान पर विश्वास, भय के स्थान पर प्रेम, शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता को बढ़ावा देना चुन सकते हैं? और सच्चाई यह है कि प्रत्येक सूक्ष्म निर्णय मायने रखता है। हर बार जब आप निराश होने के बजाय गहरी सांस लेने का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपने आप के नए संस्करण को सशक्त बना रहे होते हैं। हर बार जब आप शिकायत करने के बजाय आभारी होना चुनते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को प्रचुरता के लिए पुनः प्रोग्राम कर रहे होते हैं। हर बार जब आप जानबूझकर ध्यान करते हैं, भले ही यह व्यर्थ लगता हो, आप अपने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और ब्रह्मांड में एक नया ऊर्जावान हस्ताक्षर भेज रहे हैं। इनमें से कुछ भी प्रतीकात्मक नहीं है। सब कुछ वास्तविक है, सब कुछ भौतिक है, सब कुछ क्वांटम है। परिवर्तन एक आंतरिक, अदृश्य और मौन प्रक्रिया है। जो लोग केवल बाहर देखते हैं वे नहीं समझते। जो कोई केवल प्रमाण की प्रतीक्षा करता है वह खो जाता है, लेकिन जो महसूस करता है, जो अदृश्य में दृढ़ता से खड़ा रहता है, वही चमत्कार पाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उस वादे पर विश्वास खोए बिना रेगिस्तान पार करने के लिए तैयार हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? क्या आप नए के स्पंदन को बनाए रखने के लिए तैयार हैं, तब भी जब सभी बाहरी संकेत आपको हार मानने के लिए आमंत्रित करते प्रतीत होते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ जो आपका इंतजार कर रहा है वह सिर्फ एक इच्छा की पूर्ति नहीं है। यह इस बात का रहस्य उद्घाटन है कि आप वास्तव में कौन हैं। जिंदगी तुम्हें बुला रही है, जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए, पैटर्न दोहराने के लिए नहीं बल्कि नई दुनिया बनाने के लिए, झांत का कैदी बने रहना नहीं बल्कि अदृश्य का वास्तुकार बनना। और यह विकल्प दूसरों की आंखों के लिए मौन और अदृश्य अब आपके भीतर शुरू होता है। जैसे जैसे आपके भीतर मौन परिवर्तन बढ़ता है, आपके आसपास की वास्तविकता को देखने के तरीके में भी कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। अचानक जो कुछ
समझ में आता था वह खोखला लगने लगता है। जो बातचीत कभी आराम पहुंचाती थी वह अब सतही लगती है। जिन कमरों में पहले गर्माहट महसूस होती थी अब उनमें तंगी महसूस होती है। जो रिश्ते आपको रोमांचित करते थे वे अब आपको पीछे खींचते नजर आते हैं। और यह, हालांकि यह असुविधाजनक लग सकता है, सबसे बड़ी पुष्टियों में से एक है कि आपका कंपन अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन पुराना दिमाग आपको अन्यथा समझाने के लिए संघर्ष करेगा। यह कहेगा कि तुम कृतघ्न, विचित्र, पृथक होते जा रहे हो। यह आपको अपने रास्ते पर संदेह करने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि दोहराव की सुरक्षा का आदि अहंकार किसी भी अन्य चीज की तुलना में अज्ञात से अधिक डरता है। इस बारे में सोचें कि अकेले होने के डर से आपने कितनी बार खुद को ऐसे माहौल में फंसा हुआ पाया जो अब आपके साथ मेल नहीं खाता। परिवर्तन की असुविधा से बचने के लिए आपने कितनी बार अपनी अपेक्षा से कम स्वीकार किया है जिसके आप हकदार हैं। आपने कितनी बार उस वातावरण के सतही सामंजस्य को बनाए रखने के लिए अपनी आत्मा को चुप कराया है जो अब आपका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह पुरानी पहचान की अदृश्य जेल है, एक ऐसी जेल जो आरामदायक है क्योंकि यह जानी जाती है, लेकिन यही इसके विस्तार का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। देखें हेलेना की कहानी। वर्षों तक वह मानती रही कि उसकी खुशी हर चीज को ठीक वैसे ही रखने पर निर्भर करती है जैसी वह है। वही काम, वही दोस्ती, वही जीवन शैली। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर बेचैनी की भावना बढ़ने लगी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक चरण था। जब असुविधा बढ़ गई तो उसने छोटी छोटी बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश की, यह विश्वास करते हुए कि दृश्य का नवीनीकरण करना पर्याप्त होगा। लेकिन उसके सीने में जो खालीपन फैल गया था उसे भरने वाला कोई नहीं दिख रहा था। यह तभी हुआ जब उसने विरोध करना बंद कर दिया और अपनी बेचैनी को सुनना शुरू कर दिया। तभी उसे समझ आया, परिवर्तन वैकल्पिक नहीं था, यह अपरिहार्य था। उसे सजा नहीं दी जा रही थी, मुझे किसी बड़ी चीज के लिए बुलाया जा रहा था। आपको जो वियोग महसूस होता है वह कोई गलती नहीं है, यह एक सम्मन है। यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर की जगह को व्यवस्थित कर रहा है ताकि आपका नया संस्करण अतीत की बेड़ियों के बिना उभर सके। लेकिन यह पुनर्गठन असुविधाजनक है क्योंकि अक्सर नया जीवन सामने आने से पहले पुराने जीवन का पतन हो जाता है। और यह पतन डरावना है क्योंकि हम अंत को हानि से जोड़ने के लिए बाध्य हैं। लेकिन क्या होगा यदि अंत हानि नहीं बल्कि मुक्ति हो? क्या होगा यदि आज जो कुछ टूट रहा है वह बस किसी ऐसी चीज के लिए जगह बना रहा है जिसकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते? समझे, असुविधा का प्रतिरोध ही दुख को लंबा खींचता है। जितना अधिक आप उस चीज को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं जो अब जीवित नहीं है, यह प्रक्रिया उतनी ही अधिक दर्दनाक हो जाती है। जब आप जाने देते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं कि जीवन अधिक अच्छे के लिए सब कुछ पुनः कॉन्फ़िगर कर रहा है, तो प्रवाह फिर से होता है। चीनी बांस रूपक को याद रखें, वर्षों तक यह अदृश्य रहता है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर बढ़ती हैं जबकि सतह पर कुछ भी नहीं बदलता है, और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में यह मीटरों तक बढ़ जाता है। विकास पहले प्रत्यक्ष में नहीं होता, इसकी शुरुआत अदृश्य में, छुपे हुए में, मौन में होती है। तो यह आपके साथ है। अब आप जो महसूस कर रहे हैं वह आपकी आध्यात्मिक, भावनात्मक और कंपनात्मक जड़ों का गहरा होना है। यह एक ऐसे उत्कर्ष की तैयारी है जिसे कायम नहीं रखा जा सकता है यदि आप अपने पुराने संस्करणों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए ये पूछने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूछें कि मेरे अंदर किसी बड़ी चीज के लिए क्या तैयारी हो रही है। इस बारे में सोचें कि संपूर्ण प्रकृति अपने चक्रों का कैसे सम्मान करती है। सर्दी आती है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक नए वसंत की तैयारी है। पेड़ ऊर्जा बचाने के लिए जो आवश्यक है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठंड से बचने के लिए और गर्मी लौटने पर और भी अधिक मजबूती से खिलने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। आप भी आंतरिक सर्दी से गुजर रहे हैं
और ये जरूरी है, विरोध मत करो। उन पत्तों को पकड़ने की कोशिश न करें जिन्हें गिरना जरूरी है। पुराने परिदृश्यों को संरक्षित करने का प्रयास न करें जो अब उनकी नई जीवंतता का समर्थन नहीं करते हैं। यह उस चीज पर भरोसा करने का समय है जो अभी तक सामने नहीं आई है। यह समझना कि जीवन बुद्धिमान है, यह स्वीकार करना कि जो आपसे छीना जा रहा है वह वास्तव में वही है जिसे साफ किया जा रहा है, ताकि नया बिना किसी बाधा के पनप सके। पथ के इस बिंदु पर आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्या आप जीवन के प्रवाह से लड़ने जा रहे हैं या आप इसके प्रति समर्पण करने जा रहे हैं? क्योंकि जो कोई भी प्रवाह के प्रति समर्पण कर देता है वह किसी भी तरह बहता नहीं है। जो लोग स्वयं को सचेत रूप से समर्पित करते हैं वे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं और सहयोग करना शुरू कर देते हैं, जब आप चिपकना बंद कर देते हैं और भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ असाधारण घटित होने लगता है। आप छोटी छोटी समकालिकताओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अप्रत्याशित मुलाकातें, अवसर जो सहजता से उत्पन्न होते हैं, उत्तर जो बिना कष्ट के आते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी संचार करना बंद नहीं करता है। आप ही थे जो सुनने के लिए इतनी जोर से चीखने की कोशिश कर रहे थे कि आप सृजन की फुसफुसाहट नहीं सुन सके। अब शांत हृदय और खुले दिमाग से आप महसूस करना शुरू करते हैं। आपको यह एहसास होने लगता है कि अदृश्य काम कर रहा है, कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर असुविधा, हर हानि, हर खालीपन एक तैयारी थी, कोई सजा नहीं। और यहाँ अब मैं आपको एक बहुत ही विशेष निमंत्रण देना चाहता हूँ। एक निमंत्रण जो वास्तव में एक कंपनात्मक प्रतिबद्धता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन का यह क्षण अधिक विश्वास करने, जो पीछे छोड़ने की जरूरत है उसे छोड़ने और अपने आपको उस अदृश्य प्रवाह के साथ संरेखित करने का आह्वान है जो आपको किसी बड़ी चीज की ओर ले जा रहा है, तो इसे अभी घोषित करें। टिप्पणियों में इरादे के साथ, उपस्थिति के साथ, अपने दिल की धड़कन के साथ लिखें, मैं ब्रह्मांड को अपने जीवन को मेरे सबसे महान संस्करण के साथ संरेखित करने की अनुमति देता हूं। इस वाक्यांश को उस अदृश्य प्रक्रिया के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की मुहर बनने दें जो पहले से ही आपके भीतर कार्य करना शुरू कर चुकी है। आवेग में मत लिखो, ऐसे लिखें मानो आप अपने ऊर्जा क्षेत्र में कोई नया निर्णय दर्ज कर रहे हों। भरोसा करने का एक विकल्प को जाने दो, ग्रहण करना, और याद रखें अब आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। बेचैनी सिर्फ उस चीज का विघटन है जो अब आप नहीं है। शून्यता उस नई वास्तविकता के लिए तैयार की जा रही जगह मात्र है जिसे आप अनुभव करने वाले हैं। मौन वह क्षेत्र है जो स्वयं को पुनर्गठित करके वह प्रकट करता है जो आपका हृदय देखने से पहले ही महसूस करने में सक्षम है। आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड हर शुद्ध इरादे को सुनता है। ब्रह्मांड प्रत्येक सच्चे दिल को जवाब देता है। ब्रह्मांड हर उस आत्मा का सम्मान करता है जो अंधेरे में भी भरोसा करने का साहस करती है। अभी लिखें, मैं ब्रह्मांड को अपने जीवन को मेरे सबसे महान संस्करण के साथ संरेखित करने की अनुमति देता हूं, और तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आ रहा है वह सिर्फ बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह आपके सच्चे सार की अभिव्यक्ति है। वह जो पहले से ही मौजूद है, उभरने के लिए तैयार है। जिस क्षण आप जीवन के प्रवाह को अपना मार्गदर्शन करने का निर्णय लेते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बदलने का निर्णय लेते हैं तो आपके आसपास की हर चीज बिखरने लगती है? ऐसा क्यों है कि जब आप अंततः अदृश्य पर भरोसा करना चुनते हैं तो जीवन उसी भरोसे की परीक्षा लेता है? वास्तविक परिवर्तन प्रक्रिया आपके द्वारा लिए गए भ्रमों के प्रति निर्दयी है, और इसीलिए नहीं कि जीवन आपको चोट पहुंचाना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उन आंतरिक संरचनाओं को ध्वस्त करने की जरूरत है जो उस महानता का समर्थन नहीं करेंगी जिसका आप अनुभव करने जा रहे हैं। यह वह बिंदु है जहां से कई लोग पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि कठिनाइयां इस बात का संकेत है कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन क्या होगा अगर कठिनाइयां इस बात का सबूत हों कि आप अंततः सही रास्ते पर हैं? अब अपने अंदर देखो,
आपके जीवन में क्या टूटता हुआ प्रतीत हो रहा है? कौन सी स्थितियां आपके सबसे बड़े प्रतिरोध को उकसा रही है? आपको सबसे अधिक असुविधा कहां महसूस होती है? हो सकता है कि यह क्षेत्र आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए ढह रहे हों। जो हो रहा है उसे समझने के लिए वास्तविकता को देखने के एक नए तरीके की आवश्यकता है। अब मन की आंखों से नहीं, जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं, बल्कि चेतना की विस्तारित दृष्टि से, जो जानती है कि हर चीज में एक उद्देश्य है। यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे बाहरी संकेतों की कमी को आंतरिक प्रगति की अनुपस्थिति समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि क्योंकि वे तीव्र परिवर्तन नहीं देखते हैं, अदृश्य गति नहीं कर रहा है। लेकिन आप क्या करेंगे यदि आपको पता चले कि साक्ष्य के अभाव में, मौन में ही आपके नए जीवन की जड़ें गहरी हो रही है? कितने बीज समय से पहले छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि जिसने भी उन्हें बोया था उसके पास अंकुर फूटने का इंतजार करने का धैर्य नहीं था। ऐसा सपनों के साथ, मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग के साथ, गहन परिवर्तनों के साथ भी होता है। जो पहले बढ़ता है वह अदृश्य है, यह जड़ पर उगता है, सतह पर नहीं। अब उस प्रश्न के बारे में सोचें जो इस चरण में आपके जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आप उस पर भरोसा करने को तैयार हैं जो आपने अभी तक नहीं देखा है? जीवन लगातार फुसफुसा रहा है, संकेत दे रहा है, रास्ते बता रहा है, लेकिन ये संकेत स्पष्ट नहीं है। वे गारंटी पहनकर नहीं आते। वे मूक अंतर ज्ञान, क्षण भंगुर प्रेरणाओं, छोटी समकालिकताओं के रूप में प्रच्छन्न होकर आते हैं, जिन्हें कई लोग संयोग कहकर खारिज कर देते हैं। आपने कितनी बार एक आंतरिक आह्वान महसूस किया है, यह भावना कि आपको एक निश्चित तरीके से कार्य करना चाहिए, लेकिन आपने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि यह अतार्किक लगता है। झात में सुरक्षा खोजने के लिए प्रशिक्षित आपके मन ने कितनी बार आपकी आत्मा की आवाज को दबाया है? ब्रह्मांड ऊर्जा की भाषा बोलता है, तर्क की नहीं, और इस भाषा को सुनने के लिए आपको आंतरिक शोर, तात्कालिक मांगों, हड़बड़ी, भय को शांत करना होगा। शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप अभी खुद से पूछ सकते हैं वह है, क्या मैं जीवन को सुन रहा हूं, या क्या मैं उससे भी अधिक जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूं? हर दिन जब आप थोड़ा और भरोसा करने का निर्णय लेते हैं, तो आपके अंदर कुछ अदृश्य चीज मजबूत हो जाती है। एक नई कंपनात्मक नींव का निर्माण शुरू हो जाता है। यह विश्वास के छोटे छोटे कृत्यों, सचेतन सूक्ष्म विकल्पों, पुरानी पहचान के मौन त्याग से बना है। लेकिन क्या होगा अगर अभी आप पुराने और नए के बीच की दहलीज को पार करने से सिर्फ एक कदम दूर थे? क्या होगा यदि अब आप जो प्रतिरोध महसूस कर रहे हैं वह रिलीज से पहले सिर्फ आखिरी परत थी? असुविधा को देखना और इसे विफलता के संकेत के रूप में देखना आसान है। यह पहचानना कठिन है कि यह विस्तार की कीमत है। आपने कितनी बार खुद को सीमित कर लिया है क्योंकि आप परिवर्तन के अस्थायी दर्द को सहन नहीं कर सके? आपने कितनी उड़ानें चूकी क्योंकि कूदने का डर आकाश के वादे से बड़ा लग रहा था? असुविधा कोई सज्जा नहीं है, यह नए का जन्म है। यह आपके नए कंपन हस्ताक्षर के जवाब में संभावनाओं को व्यवस्थित करने वाला क्वांटम क्षेत्र है। लेकिन क्षेत्र केवल वही पुनर्व्यवस्थित कर सकता है जिसे आप उपस्थिति, इरादे और आवृत्ति के साथ बनाए रखते हैं। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है, कि सब कुछ शांत है, कि उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो रुकें और सुनें। शायद यह समय सवाल पूछने का नहीं, बल्कि विश्वास को मजबूत करने का है। क्या आपने कभी देखा है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे कठिन क्षणों के बाद हुआ, या कि इस अराजकता में ही आपको वह ताकत मिली जिसका आपको अंदाजा भी नहीं था कि आपके पास यह शक्ति है? अब यह अलग नहीं है, मौन उपजाऊ है। दृश्यमान हलचल का अभाव ही गर्भावस्था है। स्पष्ट ठहराव, अनुरोध और अभिव्यक्ति के बीच का अंतराल मात्र है। क्या आप ठोस सबूत के बिना भी जो महसूस करते हैं उसके प्रति सच्चे रह सकते हैं? क्या आप तब भी अपने नए सुख के प्रति वफादार रह सकते हैं जब आपके आसपास की हर चीज आपको पीछे हटने के लिए आमंत्रित करती प्रतीत होती है? सबसे बड़े परिवर्तन उन लोगों में होते हैं जो अंतराल में सही कंपन रखते हैं। प्रतीक्षा करना कार्रवाई का अभाव नहीं है, ये एक सतत कंपन क्रिया है।
प्रत्येक दिन जिसे आप बिना देखे भरोसा करना चुनते हैं, वह उस नई वास्तविकता को मजबूत करने वाला एक और दिन है जो अभी तक सामने नहीं आई है। प्रत्येक सचेत सांस आपके नए भाग्य के निर्माण में एक ईंट है। संदेह के बीच कृतज्ञता का प्रत्येक विकल्प एक बीज है जो आपके क्वांटम क्षेत्र में चुपचाप अंकुरित होता है। अब अपने आप से पूछें, प्रतीक्षा करते समय मैं कौन बन रहा हूं? क्योंकि जीवन आपको वह नहीं देगा जो आप चेतना के उस स्तर पर चाहते हैं जहां अनुरोध किया गया था। यह आपको तब मिलेगा जब आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो पहले से ही आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप रहता है। चाहने और तैयार होने के बीच यही अंतर है। और तैयार होने का मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब सभी उत्तर होना नहीं है, इसका मतलब सभी गारंटी होना नहीं है। तैयार रहने का अर्थ है स्पष्ट सीमाओं से अधिक अदृश्य पर भरोसा करना। इसका मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना जिसे पहले ही प्राप्त हो चुका है। ऐसा महसूस करना जैसे आप पहले से ही हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह कंपन करना जो पहले से ही आपके द्वारा मांगी गई नई चीज से संबंधित है। क्या आप पथ के इस भाग को तर्क की नहीं बल्कि आत्मा की आंखों से चलने के इच्छुक हैं? क्योंकि अगर आप हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अदृश्य आपके लिए जो निर्माण कर रहा है वह केवल दृश्यों का परिवर्तन नहीं है, यह अस्तित्व का परिवर्तन है। यह एक मूक क्रांति है जो धीरे धीरे आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाहित होगी। यह चेतना का एक नया स्तर है जो न केवल आपके पास क्या है बल्कि आप कौन हैं इसे भी बदल देगा। ब्रह्मांड विफल नहीं होता, क्वांटम क्षेत्र प्रतिक्रिया करता है। ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। आप मौन में जो धारण करते हैं वह सही समय पर दिखाई देने लगेगा, लेकिन टिके रहने का विकल्प आपका है। यहीं अभी इस मौन और शक्तिशाली क्षण में नया जन्म लेना शुरू करता है। और जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी तो जो आज महज एक इरादा है वह आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति की स्वाभाविकता के साथ जो हमेशा आपका रहा है। क्या आप इस सच्चाई को जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस तरह भरोसा करने के लिए तैयार हैं कि हकीकत को भी आपके विश्वास के आगे झुकना पड़े? इसका उत्तर वहां नहीं है। यह कंपन क्षेत्र है जिसे आप हर दिन बनाए रखना चुनते हैं, और यह क्षेत्र एक निर्णय से शुरू होता है। भरोसा करने का निर्णय, कंपन करने का निर्णय, बने रहने का निर्णय, तब भी जब सब कुछ त्यागने को आमंत्रित करता प्रतीत हो। देखने से पहले निर्णय लेना होगा। अब इस पल में यह मौन शक्तिशाली विकल्प चुने। आप जिस नई वास्तविकता की इच्छा रखते हैं वह पहले से ही आने वाली है, और यह आपके आत्मविश्वास की गति, आपकी प्रतिबद्धता की गहराई और आपके इरादे की पवित्रता से आएगा। अदृश्य पहले से ही घूम रहा है, और आप जब जीवन धीमा होने लगता है और मौन हावी हो जाता है तो इस विश्वास के जाल में फंसना आसान हो जाता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि परिवर्तन की गहरी प्रक्रिया कभी भी शोरगुल वाली नहीं होती। वह खामोश, अदृश्य और अक्सर अकेला रहता है। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अभी भी खड़े हैं, तो आपका ऊर्जा क्षेत्र अंदर से बाहर तक पुनः कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। आपकी कंपन आवृत्ति में छोटे परिवर्तन ब्रह्मांड द्वारा आपके प्रति प्रतिक्रिया करने के तरीके को चुपचाप बदलना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि लंबे समय तक आंतरिक संकट से गुजरने के बाद जीवन के प्रति आपकी धारणा परिवर्तनीय रूप से कैसे बदल जाती है? आपके अंदर कुछ परिपक्व होता है, तुम्हारे भीतर कुछ जागता है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जागृति आराम के बीच नहीं होती है। इसका जन्म घर्षण से होता है, संदेह से, उन खाली जगहों में से जो अंतहीन लगती हैं। जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित शोध से पता चला है कि जो व्यक्ति बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं उनमें धारणा और भावनात्मक लचीलेपन की बढ़ी हुई क्षमता विकसित होती है। यह सिर्फ एक सतही अनुकूलन नहीं है, यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में एक संरचनात्मक परिवर्तन है। चुनौती के गहन चरणों के बाद सहानुभूति, रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में काफी विस्तार होता है।
क्या होगा यदि जिसे आप देरी के रूप में व्याख्या करते हैं वह वास्तव में आपके अस्तित्व की इन नई परतों तक पहुंचने की तैयारी थी? हम अक्सर मानते हैं कि हम कुछ घटित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है वह यह है कि जीवन आपके द्वारा जो मांगा गया है उसे प्राप्त करने के लिए ऊर्जावान रूप से तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहा है। चीनी बांस के बारे में सोचो। 5 वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ भी असाधारण नहीं होता। 5 साल तक अदृश्य रहने का, बिना किसी को देखे जड़ें मजबूत होने का, और फिर केवल 6 सप्ताह में यह 20 मीटर से अधिक बढ़ जाता है। क्या आप इसे अचानक मिली सफलता कहेंगे, या आप यह समझेंगे कि इसमें एक मूलभूत छिपी हुई प्रक्रिया चल रही थी? यही सिद्धांत आप पर भी लागू होता है। इस अंतराल में जहां कुछ भी घटित नहीं होता, आपकी आत्मा गहरी जड़ें खोद रही है। आप बिना देखे भरोसा करना सीख रहे हैं, बिना अधिकार के कृतज्ञ होना, प्राप्त करने से पहले कंपन करना। लेकिन कितने लोगों में फल मांगने से पहले अपनी जड़ों के मजबूत होने का इंतजार करने का धैर्य होता है? हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो त्वरित परिणामों को महत्व देती है, लेकिन मूक प्रक्रियाओं से घृणा करती है। ये दृश्यमान उपलब्धियों को पुरस्कृत करता है, लेकिन उस अदृश्य कार्य की उपेक्षा करता है जिसने उन्हें कायम रखा। क्या आप अपनी मौन प्रक्रिया का सम्मान करने को तैयार हैं? एक कहानी जो इसे सशक्त रूप से दर्शाती है वह लियोनार्डो की है। एक कलाकार जिसने वर्षों तक चुपचाप, बिना मान्यता के, बिना तालियों के पेंटिंग की, जबकि उनके कई सहयोगियों ने सुरक्षित रास्ते पर चलना छोड़ दिया। उन्होंने गुप्त रूप से अपना काम जारी रखा। प्रत्येक स्क्रीन आस्था की एक मूक प्रार्थना थी। जब अंततः उन्हें खोजा गया तो उनके काम ने न केवल जनता को प्रभावित किया, बल्कि उनके देश में कला को देखने के तरीके को भी बदल दिया। यह भाग्य नहीं था, यह अदृश्य व्यक्ति हर समय कार्य कर रहा था। आप अदृश्य में जो विकसित करते हैं वह उस शक्ति को निर्धारित करता है जिसके साथ दृश्य प्रकट होगा। तंत्रिका विज्ञान साबित करता है कि मानव मस्तिष्क को नए तंत्रिका मार्गों को मजबूत करने के लिए पुनरावृत्ति और स्थिरता की आवश्यकता होती है। शोध से पता चलता है कि व्यवहार या सोच का एक नया पैटर्न बनाने में औसतन 66 दिनों का निरंतर अभ्यास लगता है। इसका मतलब यह है कि हर दिन जब आप भरोसा करना, आभारी होना और प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करना चुनते हैं, यहां तक कि दृश्यमान परिणामों के बिना भी आप जैविक रूप से अपने मस्तिष्क को उस नई वास्तविकता का समर्थन करने के लिए आकार दे रहे हैं जिसे आप अपने जीवन में बुला रहे हैं। लेकिन क्या होगा यदि बाहरी वास्तविकता तुरंत आपके आंतरिक परिवर्तनों को नहीं पकड़ पाती है? क्या आप संदेह और भय के पुराने पैटर्न पर भरोसा करना या पीछे हटना जारी रखेंगे? यह चुनाव हर चीज को परिभाषित करता है। ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देता, यह आपके प्रमुख कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। और आपका प्रमुख कंपन उन भावनाओं का योग है जो आप दिन ब दिन बार बार विकसित करते हैं। यदि आप तभी विश्वास पैदा करते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो आपका विश्वास सशर्त है और ब्रह्मांड नोटिस करता है। लेकिन अगर आप अंधेरे में, मौन में, अनुपस्थिति में विश्वास पैदा करते हैं, तो आपका विश्वास बिना शर्त हो जाता है। और यही विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है। महर्षि प्रभाव नामक एक अल्पज्ञात घटना है जिसका अध्ययन 1970 के दशक में किया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब किसी शहर की आबादी का एक छोटा प्रतिशत शांति और सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उस शहर में अपराध दर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाती है। उच्च कंपन पर केंद्रित एक समूह के सरल कार्य ने पूरे समुदाय के सामूहिक क्षेत्र को प्रभावित किया। अब कल्पना करें कि क्या होता है जब आप अकेले होते हुए भी विश्वास, कृतज्ञता और प्रचुरता का कंपन बनाए रखते हैं। आप सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलते, आप चुपचाप अपने आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका व्यक्तिगत परिवर्तन सामूहिक के लिए एक मौन सेवा भी है? हर बार जब आप डर के आगे हार न मानने का निर्णय लेते हैं, तो आप सामूहिक अचेतन में प्रकाश का एक अंतराल पैदा कर देते हैं। हर बार जब आप खुद को बचाने के बजाय प्यार करना चुनते हैं, शिकायत करने के बजाय आभारी होना चुनते हैं, संदेह करने के बजाय भरोसा करना
चुनते हैं तो आप सभी के लिए संभावनाओं के क्षेत्र का विस्तार करते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, और ठीक इसी कारण से आपकी नई वास्तविकता की तैयारी के लिए बहुत अधिक आंतरिक शोधन की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ आप जो चाहते हैं उसे पाने के बारे में नहीं है, ये ऐसा व्यक्ति बनने के बारे में है जो वे जो चाहते हैं उसे पूरा करने में सक्षम है। सच्ची अभिव्यक्ति कंपन संबंधी पहचान का मामला है, बाहरी प्रयास का नहीं। और इसीलिए इससे पहले कि सब कुछ बाहरी रूप से संरेखित हो, हर चीज को आंतरिक रूप से संरेखित होने की आवश्यकता है। क्या आप यह अदृश्य मौन परिवर्तनकारी कार्य करने को इच्छुक हैं? क्योंकि इस मौन कार्य में ही अदृश्य स्वयं को पुनर्गठित करता है। इसी अदृश्य अंतराल में असंभव अपरिहार्य बनने लगता है। अभी आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, सोचते हैं और कंपन करते हैं, वह व्यर्थ है। प्रत्येक सूक्ष्म विकल्प आने वाली वास्तविकता को आकार दे रहा है। संदेह के बीच कृतज्ञता का हर क्षण आपकी नई दुनिया के निर्माण में एक ईंट है। चिंता के माध्यम से प्रत्येक सचेत सांस अनंत संभावनाओं के क्वांटम क्षेत्र में एक प्रवेश द्वार है। और हर बार जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना भी अपने इरादे पर दृढ़ रहते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में झुक जाता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप विश्वास करने के लिए देखने का इंतजार करेंगे या आप देखने में सक्षम होने के लिए विश्वास करेंगे? क्योंकि जो देखने से पहले विश्वास कर लेते हैं वही सृजन करते हैं। जो लोग देखने से पहले विश्वास करते हैं वे अदृश्य को आकार देते हैं। जो लोग देखने से पहले विश्वास करते हैं वे ही चमत्कार पाते हैं, जबकि अन्य अभी भी पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कॉल किया गया था, पोर्टल खुला है और चुनाव आपका है। अब तक जो कुछ भी कहा गया है वह एक मौन और शक्तिशाली सत्य पर केंद्रित है। आपका परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अभी भी जीतना है। ये कुछ ऐसा है जिस पर आप भरोसा करने, बने रहने, कंपन करने का निर्णय लेकर पहले ही सक्रिय कर चुके हैं। आपके द्वारा झेली गई प्रत्येक असुविधा व्यर्थ नहीं थी। आपके द्वारा सहन की गई हर चुप्पी खाली नहीं थी। हर पल जब आपने बिना देखे विश्वास करना चुना, वह उस जीवन की ओर एक ठोस कदम था जो हमेशा आपका इंतजार कर रहा था। अदृश्य अनुपस्थिति का स्थान नहीं है, यह एक गर्भाधान स्थान है। आपने अपने इरादों, अपनी भावनाओं और अपनी उपस्थिति के साथ जो रोपना चुना वह अब अदृश्य परतों को तोड़कर दृश्य में उभर रहा है। लेकिन इसे पूरी तरह से घटित करने के लिए आपको उस नई स्थिति को ग्रहण करने की आवश्यकता है जिसे आपने इस प्रक्रिया के दौरान विकसित करने के लिए चुना है। आप समझ गए कि दर्द कोई सज्जा नहीं है, ये सफाई कर रहा था। वह चुप्पी परित्याग नहीं थी, यह अधिक गहराई से सुनने का आह्वान था। यह नुकसान कोई अंत नहीं था, यह अधिक प्रामाणिक पुष्पन के लिए मिट्टी तैयार कर रहा था। यह असुविधा कोई दोष नहीं थी, यह उस विस्तार का लक्षण था जिसे उसकी आत्मा ने जीना चुना। आपकी यात्रा के इस बिंदु पर जो प्रश्न उठता है वह सरल और गहरा है। क्या आप उस नई आवृत्ति के अनुसार जीने के इच्छुक हैं जिसे आपने बनाए रखने के लिए चुना है? क्या आप किसी भी बचे हुए डर, संदेह या प्रतिरोध को त्यागने और खुद को पूरी तरह से सृजन के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब बताने की जरूरत नहीं है, इसे महसूस करने की जरूरत है, इसे वाइब्रेट करने की जरूरत है। इसे हर छोटे विकल्प में, हर मौन विचार में, अदृश्य के सामने विश्वास के हर भाव में मानने की जरूरत है। क्वांटम भौतिकी हमें सिखाती है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति एक प्रमुख कंपन से शुरू होती है। जिसे आप बार बार महसूस करते हैं वह वही बन जाता है जिसे आप आकर्षित करते हैं। आप आंतरिक रूप से जिस पर विश्वास करते हैं वह वही बन जाता है जो आप अनुभव करते हैं। जिसे आप मौन में बनाए रखते हैं वह वही बन जाता है जो आपकी आंखों के सामने चित्रित हो जाता है। इसलिए यहीं अभी इस क्षण में जब मन प्रश्न करना चाहता है और हृदय विस्तार करना चाहता है, आपके पास एक निश्चित विकल्प बनाने का अवसर है। अब डर, संदेह या नियंत्रण की आवश्यकता से जीने का विकल्प नहीं, बल्कि उस कंपन संबंधी निश्चितता से जीने का विकल्प जो आप पहले से ही हैं।
पहले से ही आपके पास है और पहले से ही वही जी रहे हैं जो आपने ब्रह्मांड से मांगा था। ब्रह्मांड कंपनात्मक सुसंगति पर प्रतिक्रिया करता है, हताश अनुरोधों का जवाब नहीं देता, हेरफेर के प्रयासों का जवाब नहीं देता। उस सच्चाई पर प्रतिक्रिया दें जो आपके भीतर से निकलती है। जब आपकी भावनाएं, आपके विचार और आपके कार्य आपके द्वारा बनाई गई चीजों के साथ संरेखित होते हैं, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। वास्तव में यह अब भी शुरू हुआ है। हर दिन, हर पल आपको इस नई आवृत्ति की पुष्टि करने के लिए बुलाया जाएगा। और ऐसे समय भी आएंगे जब बाहरी साक्ष्य आपकी आंतरिक पसंद का खंडन करते प्रतीत होंगे। ऐसे भी दिन आएंगे जब पुराना स्व लौटने की कोशिश करेगा, जब पुरानी भावनाएं अपनी जगह लेने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब आप जानते हैं, अब आप इसे महसूस करें। अब आपको याद है कि असुविधा किसी पुरानी व्यवस्था के ढहने की प्रतिध्वनि मात्र है। यह संदेह पुरानी प्रोग्रामिंग की एक आखिरी फुसफुसाहट मात्र है जो नए की रोशनी का विरोध करने की कोशिश कर रही है। आज से तुम अलग चाल चलना, अब सुरक्षित महसूस करने के लिए बाहरी संकेतों की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो ब्रह्मांड में प्रकट हो रहे परिवर्तन का संकेत है। इसलिए यदि आपने यहाँ जो कुछ भी सुना है उससे आपके अंदर कुछ और अधिक स्पंदित हो गया है, यदि आपकी आत्मा के कुछ हिस्से ने इस मौन सत्य को पहचान लिया है, तो मैं अब आपको उपस्थिति, इरादे और साहस के साथ इस नई आवृत्ति की घोषणा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। टिप्पणियों में लिखें, मैं वह अदृश्य बीज हूं जो पहले से ही मेरे नए भाग्य की निश्चितता में खिल रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखें जो आंतरिक कोड सक्रिय करता है, जैसे कोई अपने आप में एक अपरिवर्तनीय कंपन संबंधी विकल्प रिकॉर्ड कर रहा हो। न केवल ब्रह्मांड से बल्कि स्वयं से कैसे कहें, मैं उस सत्य को जीने के लिए तैयार हूं जिसे मैं महसूस करना चाहता हूं। और यदि यह वीडियो आपकी यात्रा से मेल खाता है, यदि किसी भी बिंदु पर आपको लगा कि यह आपके रास्ते में स्पष्टता, शक्ति या शांति लाया है, तो मैं आपको चैनल की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। ऐसी सामग्री प्राप्त